नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने 23 तारीख को वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि हमारी कंपनी के 14 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। इन 14 ईयर्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनसे हम कंटिन्यूस स्टेप बाय स्टेप जर्नी करते गए और सफलता की सीढ़ियाँ अचीव करते गए। इस पूरे सफ़र में काफ़ी लोगों का सहयोग है और ये कहा जाए कि जितने लोग ट्रिपल बी से जुड़े उन सभी का सहयोग है, तो डेफिनेटली ये सत्य ही रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जो टीम होती है। टीम ही किसी भी कंपनी, किसी भी ग्रुप की सक्सेस का मेन जो फैक्टर होता है वो रहता है। सो दोस्तों, 23 जून को हमने कुछ अहम फैसले लिए थे जो कि बहुत से कैंडिडेट्स की प्रोसेस के ऊपर हमने पास्ट में 1-2 साल के अंदर प्रोसेस किया, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ अहम डिसीजंस लिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो कि आप लोगों को हम शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, अभी इससे पहले जो प्रोसेस होती थी उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हुआ करती थी जो कि मतलब हमें हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं, हमारे जो पार्टनर्स होते हैं, उनकी टर्म्स के बेस पर हुआ करता था। लेकिन 23 तारीख को हमने कुछ ऐसे अनाउंसमेंट ऐसे कुछ डिसीजंस लिए हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहला डिसीजन था कि अभी तक जैसे हमने पोलैंड में, शेंगन में, जर्मनी, कोई भी कंट्री, किसी भी कंट्री में अगर हम अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद में अगर किसी कारणवश किसी का वीज़ा नहीं लगता, तो उस कंट्री में कोई भी, जैसे हमारे जो पार्टनर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, वहाँ की जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं, वहाँ की टर्म्स के हिसाब से हमें सर्टेन अमाउंट एज अ पेनल्टी कैंसिलेशन चार्ज डिडक्ट करवाना होता था, बाकी पेमेंट कैंडिडेट को रिफंड होता था। लेकिन अभी हमने इस पे एक स्टेप लिया हुआ है, और स्टेप ये कि अभी हम सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयर के साथ में काम कर रहे हैं या उन्हीं क्लाइंट्स के साथ में काम कर रहे हैं, या ऐसे नए क्लाइंट डेवलप कर रहे हैं जो हमारी कंडीशंस को एक्सेप्ट करें। कंडीशन ये है कि प्रोसेस फीस के नाम पर कोई भी डिडक्शन नहीं होना चाहिए। केवल जो गवर्नमेंट की फ़ी है, जैसे कोई वर्क परमिट अप्लाई होता है, उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट होती है वर्क परमिट की, या कोई वीज़ा के लिए कॉस्ट होती है, जहाँ पर पेपर वीज़ा होता है वहाँ पर वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस पहले चली जाती है, जहाँ पर पेपर वीज़ा नहीं होता, जहाँ स्टैंपिंग वीज़ा होता है, वहाँ पर जो वर्क परमिट अप्लाइड होता है और जो वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो जो डॉक्यूमेंट्स तैयार होने के लिए जो फ़ी पे करते हैं, और जो गवर्नमेंट की फ़ी एक्चुअली जिसका रिसिप्ट मिलता है, जो गवर्नमेंट की फ़ी जिसको हम कहीं पर भी चेक कर सकते हैं, जो एक्चुअल में गवर्नमेंट की फ़ीस है, वो फीस डिडक्ट होने के बाद बाकी का पैसा उनको रिफंड हो जाता है, हो जाएगा अभी इस टर्म्स के हिसाब से। क्योंकि प्रोसेस जब शुरू करते हैं उस टाइम पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं, और कई बार एम्बेसी या जो वहाँ की उस कंट्री की एम्बेसी होती है वो डिसीजन नहीं देती है। कोई भी फैक्टर हो सकता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं, उनकी जो डिसीजन का जो लिस्ट आता है उसमें से टिक लगा होता है कि ये सर्टेन नंबर पॉइंट की वजह से वीज़ा नहीं मिला। तो अगर ऐसा कभी फ्यूचर में होता है और यहाँ पर कैंडिडेट कंप्लीटली राइट है, अगर उसके सभी डॉक्यूमेंट बराबर हैं, उसका पूरा, उसकी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं है, कंपनी की तरफ से भी कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी का वीज़ा नहीं लगता है, तो ये मान लीजिए कि उसका कोई भी प्रोसेस फीस के नाम से तो नहीं होगा, जो एक्चुअल में गवर्नमेंट की फीस होती है वो कम ही होती है, 1000, 2000, 3000, 5000 लगभग ऐसी होती है, जो भी हर कंट्री में अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए अगर हम देखते हैं कोई भी कंट्री का वीज़ा एप्लीकेशन फीस बहुत माइनर होती है, वो फ़ी कटने के बाद बाकी पैसा रिफंड हो जाएगा। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो इसी कंडीशंस पे काम करने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि उनका जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में अगर वीज़ा लगा तो भी उनको फ़ायदा होता है, नहीं लगा तो भी फ़ायदा होता है। अभी इस स्टेप के बाद ये मान लीजिए कि हमारे पास वही क्लाइंट रहेंगे, और काफ़ी क्लाइंट्स हैं, कमी नहीं है क्लाइंट्स की, काफ़ी क्लाइंट्स हैं। तो जो लोग वर्किंग में बिलीव करते हों उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो पहला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट फीस, जो गवर्नमेंट वीज़ा एप्लीकेशन फीस होती है या वीज़ा से संबंधित जो भी फीस होती है, वो फीस के अलावा बाकी कोई भी प्रोसेस फीस नहीं होगा, इन केस यदि किसी कैंडिडेट का वीज़ा नहीं लगता है। तो सेकेंड पॉइंट रहेगा कि पोलैंड में जिन लोगों ने अप्लाई किया था, जैसे कि आपको पता है कि 2023 एक ब्लैक ईयर निकला, जिसमें से पोलैंड काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित था। पोलैंड के लिए काफ़ी लोगों के वीज़ा नहीं लगे। तो जो लोग भी जिन्होंने पोलैंड में अप्लाई किया था, उन लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनका वीज़ा नहीं लगा। अब वीज़ा नहीं लगा और उन्होंने अभी बीच में बंद भी हो गया था, अपॉइंटमेंट का इशू था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो पोलैंड प्रोसेस में जिन लोगों ने कैंसिलेशंस किए हैं और जिन लोगों का प्रोसेस होगा, तो ये मान लीजिए कि अभी जो हमने 23 तारीख के बाद के जो भी जितने डिसीजंस होंगे, अगर कोई भी कैंडिडेट जिन्होंने कभी भी कैंसिल किया हो 2024 के अंदर में,
जो इश्यूज के दौरान उन्होंने 1 जनवरी 2024 के अंदर से लेकर अभी कभी भी उन्होंने कैंसिल किया हो, तो ये मान लीजिए कि उनको अगर वो 31 दिसंबर 2024 के बीच में अप्लाई करते हैं, कभी भी अगले महीने, उससे अगले महीने, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में कभी भी अप्लाई करते हैं 31 दिसंबर 2024 तक, तो उनको यूरोप की किसी भी कंट्री में अप्लाई करेंगे, उनको एक सर्टेन डिस्काउंट मिलने वाला है, जो कि एक प्रकार से उनके जो पुराने लॉस को एकदम मेकअप नहीं कर सकते, काफ़ी कुछ सपोर्ट कर सकते हैं। ये हमने एक डिसीजन लिया हुआ है कि पोलैंड के जितने कैंडिडेट्स होंगे उनके ऊपर हम लोगों ने, हमारा प्रॉफिट नहीं मिलेगा चलेगा, 30,000 का डायरेक्टली डिस्काउंट उनको दिया गया है जो पोलैंड में है और वो किसी भी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं वर्क वीज़ा के लिए यूरोप में, शेंगन हो या नॉन शेंगन किसी भी कंट्री में अप्लाई करेंगे, उनको सीधा उसमें डिस्काउंट मिलेगा, हमारा प्रॉफिट पार्ट नहीं मिलेगा अप टू 30,000 तक। कुछ कंट्री में कम होता प्रॉफिट तो वहां पर कम रहेगा, लेकिन अप टू 30,000 तक का उनको डिस्काउंट मिलेगा। शेंगन होगा तो 100% को पूरा 30,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, और नॉन शेंगन होगा तो जितना प्रॉफिट होगा उनको प्रॉफिट पार्ट हम नहीं लेंगे। मतलब ये मान लीजिए कि अगर उन्होंने अप्लाई किया है तो उस प्रोफाइल पर हम लोग प्रॉफिट पार्ट कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पोलैंड में काफ़ी कुछ लॉस झेला हुआ है, टाइमिंग का, बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करने का, और भी बहुत सारे कई तरीके के लॉसेस हैं जो उन्होंने बर्दाश्त किए हुए हैं। इसलिए उनकी प्रोसेस पे काम करने पर हम लोग एक सर्टेन अमाउंट में जो भी हमारा प्रॉफिट पार्ट है, प्रॉफिट पार्ट को बिल्कुल कंसिडर नहीं करेंगे उसमें, और अप टू 30,000 तक का प्रॉफिट हम उसमें एज अ डिस्काउंट उनको कर देंगे, ताकि उनको आसानी हो जाएगी। और ये एप्लीकेबल है कि जिन लोगों ने 1 जनवरी 2024 के बाद कैंसिलेशंस किए हैं और अभी तक कैंसिलेशंस किए हैं और 31 दिसंबर 2024 से पहले अप्लाई करेंगे, ये उनके लिए टर्म्स एप्लीकेबल होगी। और अगर किसी ने स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया और वहाँ पर भी जो गवर्नमेंट की एक्चुअल फीस होती है सिर्फ उतनी ही फीस उनकी डिडक्ट होगी, जो कि बहुत कम होती है। सिंगापुर में स्टडी वीज़ा के लिए $50 होती है, और भी कुछ देशों में $100 होती है, 100 यूरो होती है, जो माइनर एप्लीकेशन फीस होती है। सिर्फ एप्लीकेशन फीस के अलावा बाकी का उनका एक सिंगल रुपया नहीं कटने वाला है, कंप्लीटली अमाउंट उनको मिल जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तीनों स्टेप्स की प्रोसेस फी के ऊपर कोई मिस डिडक्शंस नहीं होगा। प्रोसेस फीस के ऊपर गवर्नमेंट की फीस तो है कि वो पे करना पड़ेगा, और इसमें जो पोलैंड के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अप टू 30,000 तक का डिस्काउंट रहेगा अगर वो किसी भी शेंगन या नॉन शेंगन कंट्री में अप्लाई करते हैं। एंड थर्ड, किसी भी कंट्री में स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो जो भी वीज़ा एप्लीकेशन फीस, जैसे सिंगापुर में वीज़ा एप्लीकेशन 50 होती है, यूरोप में 100 होती है, कुछ जगह 100 USD होती है, कुछ जगह 100 यूरो होती है, तो एग्जैक्टली गवर्नमेंट की फ़ी होती है, वो फ़ी के अलावा बाकी फ़ी पूरी की पूरी उनको रिफंडेबल रहेगी। ये 3 बहुत बड़े पॉइंट थे जो हमने काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे। काफ़ी लोगों के लिए ये बहुत मददगार साबित होंगे, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका काम नहीं होता, उसके बाद अगर उनका पेमेंट करता तो ऑब्वियसली उनकी हालत ऐसी होती कि जो नुकसान आगे होता है, जो एक उसका अफेक्ट उनके फैमिली के ऊपर पड़ता है, काफ़ी हद तक हम लोग भी उससे प्रभावित हो जाते हैं। इसीलिए ये तीनों हमने बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए हैं, और ये 23 जून 2024 को लिए गए, जो कि हमारी कंपनी की 14th एनिवर्सरी थी। दोस्तों अभी इस टाइम पर हमारे पास में वर्क वीज़ा के ऊपर देखेंगे तो वर्क वीज़ा में अभी शेंगन, नॉन शेंगन सभी टाइप की कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट्स हैं। जो भी कंट्री की रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए आप उनका स्पेशल वीडियो देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई किसी कंट्री का आप वीडियो देखेंगे तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखें, और वीडियो में सब कुछ मेंशन होगा, उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी कंट्री में अगर आपको अप्लाई करना है, पहले उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें। अगर हम बात करते हैं शेंगन में, नॉन शेंगन में, तो शेंगन में अभी एक अच्छी न्यूज़ है कि पोलैंड का काम शुरू होने वाला है, और अभी कुछ और कंट्री जिनके ऊपर मैं पहले से काम कर रहा था उन कंट्रीज का रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। तो बहुत जल्दी आपको इसके ऊपर अपडेट मिलेंगे। पोलैंड का काम तो शुरू हो चुका है लगभग, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा और R&D कर रहे हैं, और हो सकता है 1 दिन 2 दिन के अंदर हम इसके ऊपर वीडियो भी डालने वाले हैं। जो भी जैसे अपडेट होता है, क्योंकि मेन चीज़ है अभी जितने भी हमारे एप्लीकेंट्स हैं उसमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका एज अभी उतना है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं, टाइम वेट कर सकते हैं। तो जो लोग भी पोलैंड के लिए प्लान कर रहे थे पहले से भी, लेकिन बीच में इश्यूज होने की वजह से उनका काम नहीं हुआ था, वो लोग भी प्लान कर सकते हैं। और भी कई शेंगन कंट्री का काम अभी आने वाला है, आप इसमें कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी हम लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो आपको सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगी, फेसबुक पे मिल जाएंगी, व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी, और टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगी, यूट्यूब पर वीडियो के साथ साथ में, और यूट्यूब पर हमारे पोस्ट होते हैं, वहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये चीज़ें हम लोग प्लान कर रहे हैं जिससे कि मैक्सिमम लोगों को लाभ मिल सके। और हमने एक चीज़ और डिसीजन लिया है कि जितने भी कंट्रीज़ हैं
जितने भी शहर हैं जिनके ऊपर हम सेमिनार प्लान कर रहे हैं, और हमारे पास में जितनी भी कंट्रीज का काम होगा, चाहे वो वर्क वीज़ा का हो, हाई बजट में वर्क वीज़ा का हो, मीडियम है, लो बजट का, स्टडी वीज़ा का हो, 35 कंट्री का कोई भी काम होगा, हम सेमिनार के माध्यम से इंफॉर्मेशन सभी लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं। इसमें से हमने 3 स्टेप लिए हैं। पहला स्टेप है कि लाइव सेशन की कंटिन्यूटी रहेगी हमेशा। लाइव सेशन का ड्यूरेशन अभी हम बढ़ाने वाले हैं, लगभग जो टाइम है 1 घंटे के बाद भी अगर टाइम लगता तो 1.25 घंटे 1.5 घंटे भी हम उस पर जा सकते हैं अगर रेलेवेंट इंक्वायरीज होंगी तो लाइव सेशन हमेशा कंटिन्यू रहने वाला है। साथ साथ में हमने एक स्टेप और लिया है कि अभी हम लोग जूम मीटिंग, हमारा जो गूगल मीट के माध्यम से 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा का सेशन करने वाले हैं, और इसके लिए रजिस्ट्रेशन होंगे। तो जो लोग भी डिटेल में डिस्कशन करना चाहते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको बहुत जल्दी मिलेगा। आप लोग उस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, एक प्रकार से बोल सकते हैं वेबिनार जैसा होगा, और इनिशियल डेज में फ्री होगा, बाद में आगे चलकर हो सकता है चार्जेबल हो, लेकिन अभी फिलहाल कुछ समय के लिए फ्री रहेगा। जब ये प्रैक्टिस में आ जाएगा, बहुत अच्छे से होगा, तो उसके बाद देखेंगे लाभ कैसा मिल रहा है लोगों को, उसके हिसाब से आगे चीजें प्लान होंगे। लेकिन शुरू में ये 100% फ्री रहेगा, और इसमें से आप कॉमन डिस्कशन 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटे भी, जहां रिलेवेंट इंक्वायरीज होंगी, जब तक क्वायरीज समाप्त नहीं होती तब तक हम वहां पर हम क्वायरीज कर सकते हैं। मतलब कि बहुत लंबा सेशन भी चल सकता है, और बहुत प्रभावशाली तरीके से, क्योंकि लाइव सेशंस में इंटरेक्शन में आप टाइप कर सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, लेकिन जो जूम मीटिंग होगी, जो गूगल मीट होगी, गूगल मीट में आप अपनी क्वायरीज भी पुट कर सकते हैं, और क्वायरीज पुट करेंगे तो उसका लाभ आपको 100% मिलने वाला है। इसके अलावा हम लोग सेमिनार की फ्रीक्वेंसी को और भी कंटिन्यू करना चाहते हैं और फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहते हैं। अभी हमने बहुत लंबे समय का गैप लिया हुआ है, लेकिन अब जो सेमिनार प्लान होंगे एवरी 2 मंथ्स या 3 मंथ्स में एक सिटी का प्लान करेंगे, तो वो रिपीट जरूर होगा। अभी हमने जो आपको एक बार अनाउंसमेंट किया सेमिनार में, कुछ सिटीज के नाम मैंने अनाउंसमेंट किए हैं, वो भी मैं इस वीडियो में अनाउंसमेंट कर देता हूं, ताकि 23 तारीख को हमने कौन कौन से अहम फैसले लिए हैं वो आपको पता रहेगा। सिटीज में अभी हम लोग प्लान करेंगे, पहला जो राउंड रहेगा उस राउंड में ये मान लीजिए कि उदयपुर, जयपुर, चंडीगढ़, देहरादून, लखनऊ, गोरखपुर, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, अगरतला, कोलकाता, रांची, कोलकाता के बाद पटना, जबलपुर, भोपाल, इंदौर करके पहला राउंड कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा राउंड जो शुरू होगा तो वो शुरू होगा पुणे, गोवा, मैंगलोर, कोचीन, त्रिवेंद्रम, मदुरई, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, उसके बाद रांची, रायपुर, नागपुर करके पूरा ये भी एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा इंडिया कवर हो जाएगा अगर कोई भी इन सिटीज में प्लान करना चाहते हैं। और इसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी जो सेमिनार्स होंगे वो चार्जेबल होंगे, लेकिन सेमिनार फ्री होगा। चार्जेबल से फूड की फैसिलिटी होगी। हम लोग हर एक सेमिनार में एक वहां पर जो बैंकेट हॉल बुक करने वाले हैं, उस बैंकेट हॉल में जो भी चार्ज होता है पर प्लेट फूड का, मतलब फूड के लिए कूपन लेना पड़ेगा। जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे उनके लिए भी अभी लिंक ओपन हो जाएगा। हम इसका अनाउंसमेंट करेंगे, मे बी 1 हफ्ता या 2 हफ्ते के अंदर ये शुरू हो जाएगा। तो अगले महीने जो सेमिनार्स होने वाले हैं उसका रजिस्ट्रेशन अभी शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत प्रभावशाली रहेगा। इसमें से हमारे पास में कंफर्मेशन होगा कि कोई भी पार्टिकुलर सिटी में कितने लोग आने वाले हैं, 20, 25, 30, और अब मिनिमम 25 लोग अगर रजिस्टर्ड करते हैं तो भी मैं किसी भी शहर में सेमिनार कर सकता हूँ। केवल 25 लोग भी अगर होते हैं ना तो भी सेमिनार प्लान हो जाएगा किसी भी शहर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले काफी लोग ऐसे होते थे जो कि रजिस्ट्रेशन कर देते थे लेकिन आते नहीं थे। उसका रीजन था कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, अगर वो इधर चंडीगढ़ से हैं और रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं बेंगलोर का, तो कभी पहुंचेंगे नहीं। इसलिए अभी जो होंगे वो रिलेवेंट जगह का करेंगे, कंफर्मेशन आएगा, कॉल लेटर आएगा, तो उससे पहले सारी चीजें हो जाएंगी। और इसमें एक चीज और करने वाले हम लोग कि जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी हार्ड कॉपी हम ऑन द स्पॉट देंगे। ये भी एक अनाउंसमेंट था। तो ये प्रोसेस में इतना डेवलपमेंट हुआ, तो ये सभी चीजें सब लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए, इसलिए वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर रहे हैं। तो दोस्तों तीनों चीजें, लाइव सेशन, गूगल मीट और सेमिनार्स, ये फ्रीक्वेंटली होने वाले हैं। और जो गूगल मीट होगी वो वेबिनार के रूप में होगी, उसका आपको डिटेल्स मिल जाएगा। एंड सेमिनार के लिए भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो सेमिनार का लिंक अलग रहेगा और वेबिनार का लिंक अलग होगा। वेबिनार एवरी 15 डेज में मेरा प्लान है
एवरी 15 डेज में एक बार तो कम से कम होगा, बाद में हम देखेंगे अगर जरूरत पड़े तो शायद हम वीकली भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए एवरी 15 डेज एक वेबिनार होगा और उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी। अभी हम फिलहाल नेक्स्ट मंथ में जो वेबिनार करेंगे उसका रजिस्ट्रेशन अभी शुरू करेंगे और वो मिस आने वाले 15-20 डेज के अंदर जो भी वेबिनार होगा इस महीने के एंड में भी हो सकता है। अगर मेरा ट्रैवलिंग में वहाँ पर टाइम एडजस्ट हुआ प्लान करके बताएंगे आप, उसका डेट फिक्स हो जाएगा पहले से भी। तो वेबिनार हो या लाइव सेशन हो या फिर सेमिनार हो, किसी में भी आप आएंगे आपको हर चीज़ की जानकारी मिलेगी, चाहे वो स्टडी वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, हाई बजट हो, लो बजट हो, हर टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल मिलने वाली है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं जो भी डिसीजन हम लोगों ने लिए हैं वो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, लाभदायक होंगे और उसका लाभ आप फ्यूचर में जरूर लेंगे। और जिन लोगों ने पहले से प्रोसेस किया उनको भी इसका लाभ मिलेगा, नए लोग होंगे उनको भी लाभ मिलेगा। ये जो नए टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे वो 23 जून 2024 के बाद जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, अगर पुराने लोग होंगे तो उनका नया एग्रीमेंट रिवाइज होगा, उनको लाभ उसके बाद मिलेगा। तो जो लोग भी किसी भी प्रोसेस में जाने वाले हैं एक बार चीज़ को प्रोसेस समझें और उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। अभी ये मान लीजिए इतने ऑप्शंस हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी कंट्री में काम हो जाएगा, होने के पूरे चांसेस होंगे क्योंकि ऑप्शंस ज़्यादा होंगे। और कोई भी कैंडिडेट अगर प्लान करना चाहता है तो अगर जरूरत पड़ती है तो आप अपनी स्किल डेवलप कर सकते हैं, ट्रेड सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग आपको गाइड करेंगे। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो काफ़ी अच्छा लगा आपको। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में, क्लासमेट्स, कलीग को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट लोग होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, वो इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन से उसका लाभ ले पाएंगे और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कर सकते हैं जिससे कि और भी ज़्यादा लोग इसका लाभ ले पाएंगे। धन्यवाद।